आप सभी श्रोताओं को, सुधी पाठकों को मेरा सादर नमन, वंदन। मैं शशि जोशी एक बार फिर से आपके सामने एक नया संदेश लेकर के, एक नई शुरुआत लेकर के। हालांकि अभी रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन मैं रोज़ कहती हूँ कि अपना प्रॉमिस निभाना, अपने वादे पर, अपने किए हुए वादे को अपने आप पूरा करना। होता तो यूँ है कि हम जाते समय वीडियो बनाते हैं और उस पर कोई चर्चा परिचर्चा करते हैं और वही मैं आपको प्रेषित करती हूँ। लेकिन इत्तेफाकन आज वो बहुत अच्छा प्रसंग था, चर्चाएं भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वीडियो सही नहीं बन पाया, तो वो इसमें नहीं भेजा जा सका। इसलिए फ़िलहाल मैं आज का जो संदेश है वो आप तक अपनी कविता के माध्यम से सुना रही हूँ। फिर उस पर थोड़ी सी मैं बात करूँगी। कविता का शीर्षक है सपनों को वनवास न देना। जो विद्यार्थी हैं ख़ास तौर से, उनकी उम्र होती है सपने देखना और उनको पूरा करने के लिए निकलना। क्योंकि जो हमारी उम्र के हैं, जो जीवन के अर्धशतक में आ गए हैं, 40 बसंत पार कर चुके हैं, या 30-35 जो अपनी जगह स्थिर हो गए हैं, स्वावलंबी हो गए हैं, उनके सामने तो ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। लेकिन नई उम्र के सामने जब बाहर निकलते हैं और उनके सामने प्रश्न खड़ा होता है कैरियर बनाने का, तो उस समय युवा उम्र होती है और आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं और कई बच्चे सपने देखते हैं, लेकिन सारे बच्चे अपने सपनों को सफल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, इसको लेकर के मैंने एक कविता लिखी है। आप जानते हैं कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास हुआ था, तो यहाँ भी इस कविता में वही बात उठाई गई है कि आप स्वयं अपने सपनों को वनवास के लिए मत भेजिएगा। अपने सपनों को अपने साथ रखिए, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए और ईश्वर ने जो हाथ पैर इंद्रियां जितनी दी हैं उनका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें आप। इसी को लेकर ये कविता प्रस्तुत है, सपनों को वनवास न देना। नया सफ़र है, नई डगर है, भीड़ में खोने का भी डर है, लेकिन तुम घबरा ना जाना, मन को कुछ संत्रास न देना, सपनों को वनवास न देना, सपनों को वनवास न देना। मौसम की घातें भी होंगी, मौसम की घातें भी होंगी, दर्द भरी बातें भी होंगी और उलझन टूटन घुटन मिलेगी, फूलों से भी चुभन मिलेगी, लेकिन अपने चंचल मन का तुम खोने विश्वास न देना, सपनों को वनवास न देना, सपनों को वनवास न देना। अपने भीतर भय मत भरना, अपने भीतर भय मत भरना, हर आगत का स्वागत करना, बस झरना बन बहते जाना, पत्थर की परवाह न करना। मन को मिथ्या स्वप्न लोक का कोई भी मधुमास न देना, मन को मिथ्या स्वप्न लोक का कोई भी मधुमास न देना, सपनों को वनवास न देना, सपनों को वनवास न देना। अब मैं आती हूँ कविता की बात पर, इसके संदेश पर, कि मैं उन्हीं विद्यार्थियों की, उन्हीं युवाओं की मैं बात कर रही हूँ जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। नया सफ़र है, नई डगर है, उनके लिए नए रास्ते होते हैं, उनकी ये नई यात्रा होती है। और जब वो स्कूलिंग एजुकेशन ख़त्म करके, विद्यालयी शिक्षा समाप्त करके जब कैरियर ढूंढने की दौड़ में आते हैं, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है। तो भीड़ में खोने का भी डर है। तो ये हो सकता है कि कभी कभी कुछ जो है युवा घबरा जाते हैं, इतना कंपटीशन देख करके, इतनी प्रतिस्पर्धा देख करके, नेक टू नेक गला काट प्रतिस्पर्धा का दौर है। लेकिन कविता क्या कहती है? कविता कहती है कि भीड़ में खोने का भी डर है, लेकिन तुम घबरा ना जाना। ऐसे समय में धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो मन को कुछ संत्रास न देना, संत्रास, कष्ट, परेशानी, अपने मन को परेशान मत करना, बस धैर्य बनाए रखना। अब आगे कविता क्या कहती है कि मौसम की घातें भी होंगी,
कभी कभी समय विपरीत भी चलता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं। तो मौसम की घातें भी होंगी और दर्द भरी बातें भी होंगी। कठिनाई ऐसी आएगी कि आपको चोट चुभन दर्द मिल सकता है, उलझन टूटन घुटन मिलेगी, फूलों से भी चुभन मिलेगी। जिनसे आप अपेक्षा कर रहे थे कि ये मेरे साथ निभाएंगे, हो सकता है वो फूल जैसे लोग भी कांटे चुभाएं, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन कविता कहती है फिर आगे कि लेकिन अपने चंचल मन का तुम खोने विश्वास न देना। आप दिन रात कहते रहिए, मन में टेढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए कि मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। तो मन इधर उधर बेचैन करेगा आपको, लेकिन उसका विश्वास अपने ऊपर से डिगने नहीं देना है। उसके बाद ये कविता आगे बढ़ती है कि अपने भीतर भय मत भरना। चारों ओर का वातावरण देख करके एक डर, एक निराशा सी छाती है। तो वो नहीं करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो ऊंचाई पर पहुंचा है वो भी, उसकी शुरुआत भी कहीं शून्य से हुई है, कहीं ना कहीं। तो अपने भीतर भय मत भरना। किसी भी व्यक्ति वस्तु से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हर आगत का जो समय आ रहा है उसके लिए फूल माला सजा करके स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। और क्या कहती है कविता कि बस झरना बन बहते जाना। आपको कैसी तेज़ी लानी है, कैसा प्रवाह लाना है, जैसा एक झरने में होता है। तो वो जब बहने पर आता है तो अपने साथ पत्थर भी बहा ले जाता है। तो बस झरना बन बहते जाना, आपको उसी रूप में बहना है, पत्थर की परवाह न करना। अगर पत्थर रास्ते में आते भी हैं तो इतनी तेज़ी रखिए कि उनको भी अपने साथ बहाने की शक्ति रखें। और मन को मिथ्या स्वप्न लोक का, मिथ्या यानी झूठे काल्पनिक बातें मत सोचिएगा जिसे जो पूरा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं। तो ऐसा कोई किसी सपनों के नगर में विचरण नहीं करना है, लेकिन सपनों को छोड़ना भी नहीं है। उन्हीं सपनों के साथ आपको आगे ज़िंदगी का सफ़र करना है। और इन सपनों को पूरा करने में हज़ारों मुसीबतें आएंगी, हज़ारों तकलीफ़ें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आपको फिर जो है अपने बात पर, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना है। मुझे याद आता है कि कबीर का एक दोहा है कि केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, और रात दिवस के कूकड़े कबहूँ लगे पुकार। कबीर बात करते हैं, हालांकि उनके कबीर के निर्गुण राम थे, लेकिन यहाँ वो बात करते हैं कि केसो कही कही, केशव कह कह करके, ईश्वर कह कह करके पुकारते रहिए। केसो कही कही कूकिए, कुहुकते रहिए हर समय ईश्वर का नाम लेकर के। ना सोइए असरार, घोड़े बेच के मत सो जाइए। और रात दिवस के कूकड़े, जब आप रात दिन पुकार लगाते रहेंगे, टेढ़ते रहेंगे ईश्वर को, तो कबहूँ लगे पुकार, किसी न किसी दिन तक तो आपकी पुकार उस तक अवश्य पहुँचेगी। और ठीक यही, बिल्कुल यही बात लागू होती है आपके लक्ष्य, आपके संकल्प में। दिन रात मेहनत करते रहिए, लगातार उसको पाने का प्रयास करते रहिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, किसी न किसी दिन आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे और ज़िंदगी आपका बाहें फैलाकर स्वागत करेगी। बस ज़रूरत धैर्य बनाए रखने की है और विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाले रखने की है, और मन को लक्ष्य पर की ओर ध्यान टिकाए रखने की है। तो इतना करके देखिए, एक सुंदर जीवन, सुनहरा जीवन आपकी प्रतीक्षा में है। कल मैं अपने साथियों के साथ फिर किसी नए संदेश को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभकामनाएं, नमस्कार।